जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का ख्याल कब आया और इस ड्यूरेशन में बनाना कितना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण सफर आपके लिए? जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैं टीवी पे न्यूज़ देखता था और आजू बाजू की बातें सुनता था। सोशल मीडिया के द्वारा कुछ ना कुछ खबरें मुझे मिलती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं एक इंसान होने के नाते, व्यक्ति होने के नाते थोड़ा सा उससे जुड़ जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि इसका कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। तो उस टाइम में फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना इसके ऊपर फिल्म बना जाए, लॉकडाउन टू अनलॉक, ये फिल्म। तो उसकी राइटिंग शुरू की। अब जब राइटिंग शुरू की और थोड़ा सा अनलॉक हुआ, उस पीरियड में मैंने शूटिंग की और आपके आशीर्वाद से ये फिल्म 7 तारीख को रिलीज़ हो चुकी है शिमारो मी पर। गणेश सर, आप भी हिस्सा है इस फिल्म का, एज एन एक्टर हिस्सा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट को करना कितना आपके लिए एक अलग अनुभव था? सबसे पहली बात तो गणेश जी के लिए मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे ही बचपन में इनको फ़ोन कर देता हूँ कि यार मतलब बिना सोचे समझे फ़ोन कर देता हूँ और ये इतना सीरियसली मुझे सपोर्ट करते हैं हमेशा। मेरे पास शब्द नहीं, बस थैंक्स कहना चाहता हूँ। इस फिल्म में भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और इससे पहले भी 2-3 फिल्मों में किया। मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत समझदार है सुनील। और जब भी मैं इसको फ़ोन करूँ कि सुनील ये करना है तो वो खड़ा हो जाता है। मैं वैसे वो मुझे कॉल करता है तो मैं आ जाता हूँ। तो लेन देन है और पता नहीं अगले जन्मों का कुछ कर रहा होगा जो फेड़ा फेड़ी कर रहे हैं। और लॉकडाउन में अनलॉक क्या है, लॉकडाउन में लॉकडाउन टू अनलॉक, लॉकडाउन टू अनलॉक। इसका जब मुझे सुनाया तो मैं बोला ठीक है कर लेते हैं, और इसने मेरे पास आया। तो सच मुझे कोई एक्टिंग का ऐसा कुछ है नहीं, ये भाई के जैसा सुनील आ जाता है, जो बोलता है वो कर लेता हूँ। कुछ पता नहीं होता मुझे, लेकिन मैं सब जो बोले वो कर लेता हूँ। तो हाँ, तो बहुत ही उम्मीद है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है नया करने का, तो डेफिनेटली किया है। वैसे इसने मुझे बुलाया तो मैंने भी इसको एक फिल्म में बुलाया था, पहुंच गया था बेचारे रातों रात देहाती डिस्को के अंदर। ये तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छी बात। मैं तो कोई मोमेंट नहीं छोड़ना चाहता हूँ जिसमें गुरुजी के साथ बैठने का मौका मिले, उनके पास खड़े रहने का मौका मिले। मेरे लिए एवरी टाइम वो प्राउड मोमेंट होता है जब गुरुजी मुझे याद करते हैं, मास्टर जी मुझे बुलाते हैं किसी भी काम के। सर, ये जानना मुझे, आपने अभी कहा कि शिमारो पर रिलीज होने वाला है टिकट मीडियम पे, हाँ। बाकी आपको मालूम है कि 18-19 को आई हाँ, बेल बॉटम पहली फिल्म होगी जो रिलीज होगी थिएटर में, तो हाँ। थिएटर मीडियम के बारे में बताइए क्या करना चाहेंगे, उसको लेकर प्लानिंग है क्या? थिएटर का तो अभी कुछ अता पता नहीं है ना कि कैसे खुलेगी, क्योंकि मास्टर जी की भी फिल्म आने वाली है। वो तो बहुत बहुत बड़ी फिल्म है। बेल बॉटम में मेरी है। अच्छा सॉरी, मतलब एज एन एक्टर कह रहा था। बेल बॉटम भी मैंने की हुई है। हम लोगों ने लास्ट टाइम लॉकडाउन में स्कॉटलैंड में ख़त्म की थी पिक्चर ही। नहीं, मगर जिसमें जो आपकी एज एन एक्टर जो फिल्म हमारी देहाती डिस्को, जिसमें मुझे भी छोटा सा काम करने का मौका मिला, बढ़िया काम किया। तो लेकिन अब वही है कि थिएटर नहीं, थिएटर तो 19 को ऑलरेडी यूपी दिल्ली यहाँ पे ओपन है। महाराष्ट्र में भी चांसेस है कुछ हो जाए, शायद अगले मंडे ट्यूसडे, तो भगवान करे हो जाए। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही है, ऊपर वाले की दुआ है हमारे हिंदुस्तान पे, सब अच्छा हो जाएगा। और लॉकडाउन टू अनलॉक पिक्चर भी आ जाएगी तो शायद अनलॉक हो जाएगा सब कुछ। अनलॉक अगर हो सकता है कि जब थिएटर खुले तब स्पेशल शो रखूँ मैं। आप सबका आशीर्वाद है, गुरुजी मास्टर जी वहाँ पर अगर रहे तो बहुत माहौल अच्छा बन जाएगा। तो इस फिल्म के माध्यम से क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, या कॉमेडी अंदाज में, या क्या बेसिकली थीम जो है वो क्या है कि जिस तरह से लोगों को चुनौती सहना पड़ा, बस यही चीज़ है कि जब लॉकडाउन में लोग अपने अपनी चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे थे, जो कि जेन्युइन रीज़न भी था उसके पीछे, दुखी हो रहे थे या कुछ वजह से हताश हो रहे थे, तो मैंने अपने दिमाग से सोचा कि ऐसा इसका क्या प्रोसेस हो सकता है, कैसे इससे थोड़ा हल्का हो सकता है, बाहर निकला जा सकता है। तो मैंने ये कहानी को जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। मुश्किल बहुत है, राय देना बहुत आसान है, लेकिन अगर ऐसा सोचे और ऐसा महसूस करे तो शायद हो सकता है कि आप मुसीबत से आराम से निकल सकते हैं बाहर। ये फिल्म ऐसा एक छोटा सा संदेश है। बाकी एंटरटेनमेंट भरपूर है इसमें। गाने हैं, सोनू निगम साहब ने गाना गाया है, शाहिद मालिया ने गाया है, शबाब साबरी ने गाया है, मुन्ना मोहम्मद अजीज साहब की बेटी इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है, सना अजीज़, और म्यूजिकल फिल्म है। तो गणेश सर, सुनील सर कॉमेडी तो अच्छी करते ही हैं, मतलब, लेकिन डांसर के तौर पर कभी आपने आजमाया उनको कि डांस वांस भी करते हैं? उसने मुझे समझा ही नहीं कि मैं अच्छा कोरियोग्राफर को गाना दे दूँ।
मुझे से आया एक्टिंग करने के लिए बैठ जाता, सीन आ जाता है। एक दिन मैं कभी वो सोचता ही नहीं कि मैं अच्छा डांस डायरेक्टर हूँ, गाना विना दे दूँ, गाना करा हूँ अच्छा, ये इसके दिमाग में आता ही नहीं। ये दूसरी तीसरी पिक्चर है, उसे एक्टिंग के लिए बुलाता है, पता नहीं क्या सोचता है, शायद ऐसा सोचता है कि गणेश अच्छा टाइम चला गया। Oh my चलो ठीक है, अभी God! कोरियोग्राफी खत्म हो गई। क्या बात। नहीं है, बेसिकली ये डरता है मेरे से कि बहुत मैं ज़्यादा डरता है। डांस स्टेप दूं तो आड़ा टेढ़ा कुछ हो जाएगा, तो आ जाते इसलिए नहीं करता। तो तुम भी लगा लो। ये मेरी प्रोड्यूसर साहिबा भी आ चुकी है, हमारी पत्नी जी। अच्छा अच्छा। एक चेयर लगा दो पापी। सुनील सर कैसे हैं, जो लोग नहीं जानते उनके बारे में कुछ अलग हट के बात हंसाते हैं, ये सब जानती है, तो ऐसी बात जो आप बोलना चाहते हैं इनके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं आमतौर पर? सुनील सर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सुनील सर का काम बोलता है, और जैसा कि आप सभी लोग इतने सालों से देख रहे हैं, उनके हर काम से आप लोगों ने उनकी छवि देखी है और उनके काम को सराहा है। तो डायरेक्टर के तौर पे भी वो जिस तरह से अपने काम को आगे लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें भी देखने मिलेंगी, और मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा कि दर्शक इसको बताएं कि ये कैसा काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर। और शायद इस टाइटल का फिल्म अभी आया भी नहीं है, शायद आएगा भी नहीं आगे फिलहाल के लिए, तो वो बताइए वो जेन्युइन टाइटल कितना आपको लगता है, लॉकडाउन टू अनलॉक टाइटल के बारे में? टाइटल का कारण ये था, लॉकडाउन टू अनलॉक बनाने का मतलब यही था कि जो चीज़ें चल रही थी इस दौर में, हम सभी ने देखी कि कुछ हम है, कुछ गम है, कुछ जोखिम है, और सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी इस लॉकडाउन में। तो क्योंकि मैं इनकी बेटर हाफ हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मैंने इनसे करा भी ली और इन्होंने कर भी ली। तो मैंने कहा कुछ जोखिम तो आप ऐसे ही उठा चुके हैं और कुछ और आगे उठाने चाहिए, तो लेट्स डू समथिंग विथ लॉकडाउन। और इस दिस ड्यूरेशन में उन्होंने लिखी कहानी और हमने सोचा कि चलो प्रोड्यूस करते हैं। और बस जैसे कहा मैंने, हंसी मजाक में हम सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनका काम हंसाना है, लाफ्टर से जुड़े हैं, तो हंसी मजाक में ये फिल्म भी बन गई। तो प्रोड्यूसर तक सीमित है आपका रोल, या एक्टिंग वगैरह भी किया है इसमें छोटा? नहीं, एक्टिंग में इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये पाल है तो सारा मेरे पास माल है, और मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ पाल है, जहाँ माल है, तो वहाँ एक्टिंग का कमाल बाकी सारे लोग धुरंधर कर रहे हैं। मास्टर जी हैं, सेन साहब हैं, तो इतने बड़े बड़े लोगों के सामने कोई भी ऐसी एक्टिंग की बात मैं करूँ ये शोभा नहीं देगा। बट हाँ, बिल्कुल ये कहूँगी कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और आप सभी इनके काम को सराहें, यही रिक्वेस्ट करूँगी। तो सर आपने जिनका कि आप एक रोल प्ले कर रहे हैं, क्या रोल है अगर बता दें इस बारे में, और सुनील सर के साथ काम करना निर्देशक के तौर पर कैसा अनुभव है? पहली फिल्म होगी सर? नहीं, एक्टर तो मैंने की है काफ़ी फिल्में, मगर इसमें इनके साथ ये पहला अनुभव रहा। और अनुभव क्या रहा, मतलब वो तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि किस तरीके से अचानक इनका फ़ोन आता है कि क्या कर रहे हो। तो मैं अक्सर मेरे मिजाज में बैठा रहता हूँ। इन्होंने बोला आपको जिस गेटअप में हूँ उसी गेटअप में आ जाओ। मैंने कहा यार क्या रोल है, क्या कपड़े लेते? बोले कुछ नहीं, आप आइए तो सही। अर्थात वो जो सोचा नहीं था उससे बेटर हो गया। हाँ सही क्या बात, बात। बहुत ही और बढ़िया। इसमें मैं इनको क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि जो एक्सटेम्पर जिसको कहते हैं ना, जैसे कॉमेडी में ये स्टार हैं, वैसे मुझसे काम कराने में भी सुपर स्टार हैं। हाँ, इन्होंने जो मुझसे काम लिया, और सामने दो करेक्टर भी, सामने फिर कैमरामैन भी, डायरेक्टर भी, सब पूछा, और उसके बीच में मुझे काम करना, और कोई तैयारी नहीं थी मेरी। पर जब मैंने वो टोटल, जब इन्होंने एडिटिंग करके मुझे जब डबिंग के लिए बुलाया, डबिंग के लिए भी मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि भैया मैं कर नहीं सकता क्योंकि आई एम नॉट प्रोफेशनली डबिंग आर्टिस्ट या कलाकार हूँ। मैं कहा डांस मैंने बहुत किए हैं, मतलब मैं एज ए पहले डांस मास्टर था, गोविंदा जी के साथ में आपने देखा होगा मैंने डांस भी किया, बट एक्टिंग नहीं थी। मगर इनकी फिल्म से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं एक्टर भी बन सकता हूँ। और बहुत ही प्यारा रोल इन्होंने मेरा लिया। और लॉकडाउन में क्या क्या तकलीफें आती है ये कोरोना काल में, खास करके मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि तकलीफें तो सभी लोगों को आई, पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, पर खास करके कलाकारों को कुछ ज़्यादा आई। तो इन्होंने मेरा एक कैरेक्टर जो रखा इसमें, एक कलाकार का रखा। अरे कलाकार फिर कैसे अपने आप को प्रूव करे कि भाई खाने के लिए कैसे करे, तो वो कुछ खुराफाती करता है। उस बीच में दो लोगों के थ्रू वो आता है, फिर वहाँ पकड़ा जाता है। फिर वो बोलते हैं यार कम से कम ये हरकतें तो मत करो। तो अब वहाँ ये मैं डिक्लेयर करता हूँ कि भैया ये कोरोना काल ने हम जैसे कलाकारों का ऐसा बुरा हाल किया है, क्योंकि हमारा कोई सानी नहीं है, हमारी कोई देख रेख वाला नहीं था कि हमारे लिए कोई सोचता है। सरकार सबके लिए सोच रही है मगर कलाकारों के लिए अभी तक नहीं सोचा है। तो इन्होंने जो मेरा रोल दिया वो मुझे लगता है कि इस रोल से जब मुझे लोग पर्दे पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि नहीं यार इन कलाकारों के लिए भी सोचो, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है हिंदुस्तान का। तो काफ़ी अच्छा रोल रहा मेरा। सुनील सर, जैसा सर ने बताया, मतलब कलाकार के तौर पे क्या चुनौती थी आपको, निजी तौर पे कलाकार के तौर पे क्या 1.5 साल में अनुभव हुआ? शोज वगैरह करते होंगे पहले आप, फिर शूट्स, इवेंट्स, वो सब चीज़ को लेकर बताइए कि क्या आपका चैलेंज रहा है? डेफिनेटली अब कोरोना काल में यही हो गया कि लॉकडाउन के टाइम में हर एक व्यक्ति पूरी दुनिया एक हो गई। जो आपका हाल है वही मेरा हाल है,
ऐसा हो गया, काम सबके बंद हो गए थे। और कलाकारों का जाहिर सी बात है, उनका तो काम ही भीड़ में परफॉर्म करना है। शो हॉल में, फिल्म भी अगर हॉल में लगेगी तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फिल्म वालों के भी और स्टेज वालों के भी बहुत बुरे हाल रहे हैं। और अभी भी शायद कब तक थिएटर खुलेगा पता नहीं है। थिएटर दोनों नहीं खुल रहे, सिनेमा थिएटर भी नहीं खुल रहे और जो लाइव थिएटर है वो भी नहीं खुल रहे। तो सरकार से तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरे प्रोटोकॉल के तहत, सारे नियमों के तहत इसको खुलवा दीजिए, ताकि हमारे बैक स्टेज वाले, परफॉर्मर, माइक वाले, जो छोटे छोटे कलाकार हैं, सबको एक रोज़गार मिले। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब देखने को मिलेगा दर्शकों को? ये तो ऑलरेडी स्ट्रीमिंग हो रहा है। शिमारो मी पर ये ऑलरेडी उस फिल्म चल रही है, लॉकडाउन टू अनलॉक। तो आगे का प्लानिंग तो कर ही चुके होंगे, ये तो आ ही चुका है और लोग देख ही रहे हैं। आगे का क्या प्लानिंग है किसी प्रोजेक्ट को लेकर? पहले तो मैं, सॉरी आपकी बात को काट के, आपके थ्रू मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब एक कलाकार प्रोड्यूसर बनता है, जो फ्रेज देखिए, बड़े जो बैनर थे उन्होंने तो एक्सेप्ट करके अपने आप को कर लेते हैं कहीं ना कहीं बंदोबस्त। पर ये सोचिए कि जो रोज़ कमा के जो इस तरीके से इन लोगों ने जो एक एक पाई जोड़ के जो ये फिल्म बनाई, अरे उसके लिए अचानक लॉकडाउन हो जाता है। जो फिल्म का टाइटल था आधा तो इन्हीं पे आ गया कि लॉकडाउन होने के बाद में कहाँ से इनके पैसे आए, कैसे आए। तो सरकार को कम से कम हम जैसे कलाकारों के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि 25-50 जैसे ऑडियंस के लिए बोलते थे ना, 25 आदमी काम कर लो फलाना। अरे भाई, हमारे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी यही है। और उस पर तो कम से कम अगर सरकार हमारे को साथ देगी तो ये अनलॉक जो फिल्म हुई है, ये लॉक खुल कर ऐसी होगी, क्योंकि इसमें भरपूर कॉमेडी है, म्यूजिक है, और सब लोगों ने अपनी अपनी तरीके से बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको चला के सरकार को भी बताएं कि भाई ऐसे हम जैसे कलाकारों को जरा सपोर्ट करें। स्पेशली मास्टर जी अगर इस फिल्म में नहीं होती तो ये फिल्म बनती नहीं, और अगर बन भी जाती तो रिलीज नहीं होती, क्योंकि यू नो द कमर्शियल वैल्यू। सर, डिजिटल मीडियम है, रियलिटी शो जो जिसके थ्रू आपका इतना पहचान बना है सोसाइटी में, काफ़ी बन रहे हैं डिजिटल मीडियम पे भी, टीवी पे भी। कॉमेडी शो की बात करें, रियलिटी शो की, तो उसका कोई प्लानिंग है? अभी राजू सर ने हाल ही में लॉन्च किया था एक शो, तो आपका कोई प्लानिंग है? मैं जितने कॉमेडी शोज आता है मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं देखता जाऊँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर चीज़ करे। वो जो कर रहे हैं वो बेटर कर रहे हैं, मुझसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखूँ, सीखूँ और मैं कुछ और करूँ, जैसे फिल्म में बनाता हूँ, कुछ और चीज़ करूँ। तो हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बाकी सबके शोज आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं, बहुत अच्छी शुभकामनाएं। और मैं एक बात बताऊँ, कॉमेडी शो से अच्छे जो ये फिल्में बना रहे हैं वो भी फुल कॉमेडी होती है। और कपिल तो वैसे ही मेरा बहुत लाडला है, वो तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रार्थनाएं, सारी दुआएं उनके साथ में कि भगवान करे वैसे ही नंबर 1 सुपरस्टार है वो हमेशा बना रहे। हर दूसरे फिल्म का हिस्सा होता है जी। कॉमेडी बहुत जरूरी था, लेकिन आज के दौर में उस तरह से कोई कॉमेडियन का स्पेशल एक स्पेस अपने फिल्म में नहीं होती। जॉनी भाई ने कॉमेडी का ऐसा क्रेज बढ़ा दिया और कपिल शर्मा ने तो उसको छत पे, आसमान में, 7वें आसमान में पहुंचा दिया। और इससे प्रेरित होकर सारे हीरो जो सिर्फ प्रेरित होके सारे हीरो जो पहले एक्शन करते थे, इमोशन करते थे, उनको लगा यार हमें भी कॉमेडी करना चाहिए। उनको समझ में आ गया तो कि इस तरह से कॉमेडी की जीत हुई है। बराबर। इस तरह से हीरो भी अगर कॉमेडी करने लगे, पहले कॉमेडी रखा जाता था, अब हीरो ही कॉमेडी कर रहा है। इसका मतलब कि कॉमेडी का ग्रेड बड़ा है और कॉमेडी की ज़रूरत बड़ी है, कॉमेडी बड़ी है। यस, हाँ बिल्कुल, जो सेम आंसर होगा मेरा भी, क्योंकि एक ज़माना जैसे आपने कहा जॉनी भाई ने झंडे गाड़ दिए, बाकी लोग, अब सबका झंडे गाड़ने का टाइम आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि जॉनी भाई अब वो नहीं रहे। जॉनी भाई ने अपना एक कमाल कर दिया है, अब सबकी बारी है कि वो कर आ गए। अब जैसे कि सुनील भाई ने बताया कि कॉमेडी का ग्रेड बढ़ गया है, जितने भी स्टार लोग को समझ में आ गया कि भाई पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक हंसना चाहती है, फाइट नहीं चाहती है, इमोशन नहीं चाहती है उनके पास, क्योंकि हर आदमी बंदा हर घर में इमोशन है, हर तकलीफ में है, हर लड़ता झगड़ता नहीं, सिर्फ पैसे कमाना है, वो सिर्फ हंसना चाहता है। तो ये सब बड़े बड़े स्टार को समझ में आ गया कि भाई कॉमेडी मेन है, कॉमेडी पे फोकस दो। तो सर ने इसे राइटर डायरेक्टर और भी कैरियर शुरू किया है, तो आपका क्या आगे चल के है? मैं तो ये बोलता हूँ भाई, फिल्में बनाते रहे, इतनी बड़ी फिल्म बनाए, किसी को काम ना दे, सिर्फ मुझे काम दे। यहाँ मलाल है, आपको काम नहीं किया यहाँ पे? नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे हर बार फ़ोन आता है सुनील भाई का, लेकिन मैं कोई कारणवश जो जैसे कि हाल ही में शिफ्ट हुआ, मैं कारणवश ये वर्ष भर बिजी रहता है। नहीं यार, नहीं, हकीकत में मैं इस बार ये शिफ्ट हुआ, मैं 3 महीने में यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बुलाया भी था लॉकडाउन में, पर मैं बोला यार मैं इतना बिजी हूँ मेरे शिफ्टिंग में, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस नहीं हो पाएगा। पहली बार तो लॉकडाउन में शूटिंग अनलॉक भले हो गया था, लेकिन हमको दिक्कतें बहुत थी। एक तो लोकेशन नहीं मिल रहे थे, परमिशन नहीं मिल रही थी, आर्टिस्ट घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे,
जिससे मैं पूछता था एक्टिंग के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, बोले भाई अभी ये इस बार इस वक्त मुझसे इस विषय में बात मत करो, मैं घर से बाहर निकल नहीं पाऊँगा, फला नहीं कर पाऊँगा। तो उस चक्कर में क्या होता था, काम बहुत मुश्किल हो गया था करना। तो ऐसे में VIP तो खैर मेरा दोस्त है, लेकिन जो लोग आ गए, जो लोग आ पाए, मैं उनको सलाम करता हूँ, स्पेशली वो सलाम है। क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी, किस तरह मैं कुछ नहीं, हाँ मतलब कुछ कोई व्हीकल नहीं थी, कैसे ना कैसे आए आर्टिस्ट जो भी आए। सर आपसे हम कुछ बताइए प्रोजेक्ट के बारे में। सर जी तो हाँ। वही जो बताया भी सुनील भाई ने कि लॉकडाउन के टाइम पे थी, तो काफ़ी टाइम से संपर्क में तो हुई और बोले थे इस बार तुमको कुछ अच्छा से देंगे। और मेरा बहुत अच्छा सीन है इसमें, जो इनका कॉन्सेप्ट है आप देखेंगे तो उसमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, मुझे काम करके भी बहुत अच्छा लगा। और बाकी अब जनता जनार्दन लग रहा है डॉक्टर बनने हो तो इसमें मैं इनका जो इनको प्रॉब्लम है उसका सलूशन करने वाला डॉक्टर हूँ, मेडिकली डॉक्टर नहीं हूँ। बहुत ही अच्छा रोल कैरेक्टर जो है जीतू ने इस बार फिल्म में निभाया, और ब्रिलियंट एक्ट्रेस को मैं समझता हूँ कि Thank यही वजह कि बहुत कम समय में आज ये घर में नहीं, भाभी के घर में छा गया है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।